अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा एहसान मानोगे, मेरा शुक्र अदा करोगे, तो मैं तुम्हें नेमतें और ज्यादा अता करूंगा। यानी अगर इंसान चाहता है कि अल्लाह ने उसको इज्जत दी, मजीद उसको इज्जत मिले, तो वो उस पर शुक्र अदा करे। अल्लाह ने उसको दौलत दी, वो मजीद उसको दौलत मिले, वो शुक्र अदा करे। अल्लाह ने उसको ईमान दिया, ईमान को और मजबूती मिले, वो शुक्र अदा करे। अल्लाह ने उसको इस्लाम की दौलत दी, अगर वो चाहता है कि ये नेमत जाय ना हो, उसको चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह का शुक्र अदा करना अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि हदीस पाक में आया है सब्र निस्फ ईमान है, शुक्र निस्फ ईमान है, और यकीन पूरा पूरा ईमान है, मुकम्मल ईमान है। हदीस पाक में आया है नेमतें भागने के मामले में, जाने के मामले में, शरीर ऊंट से भी ज्यादा तेज रफ्तार है। यानी एक ऊंट जो शरीर होता है, चूंकि हमारे यहां पर ऊंट आमतौर पे पाए नहीं जाते, लेकिन अरब में ऊंट की कसरत थी, ऊंटों की। आपको ऊंट के शरीर होने का अंदाजा इस बात से लगाना चाहिए कि हम कुर्बानी के मौके पे जो जानवर खरीद के लाते हैं, तो अगर कोई शरीर जानवर हम ले आते हैं तो पूरे मोहल्ले को वो कैसे सर पे उठा लेता है। तो ये जो बैल और बछड़े वगैरह जो हैं, ये कभी कभी बहक कर जितने शरीर होते हैं उससे कहीं ज्यादा अगर कोई ऊंट शरीर हो जाए तो वो रस्सी तोड़ के भाग जाता है, लोगों के सरों पे हमला करता है, बड़ा नुकसान पहुंचाता है वो। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि नेमतें भागने के और जाने के मामले में शरीर ऊंट से ज्यादा तेज रफ्तार है। शरीर ऊंट रस्सी तोड़ के भागा, कितने भी लोग उसके पीछे दौड़े, जल्दी से वो हाथ में नहीं आ सकता। तो ऐसे ही बिला तमसील अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें दी है, तो वो नेमतें भी तुम्हारे पास से ऐसी भागती है, बल्कि उससे तेज। शरीर ऊंट जितना तेज भागता है आपके पास से रस्सी तोड़कर, नेमतें उतनी तेज, उससे ज्यादा तेज भागती है। तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो शरीर ऊंट को पकड़ने के लिए रस्सियां होती है, तो नेमतों को किन रस्सी से बांधा जाए कि वो भागे ना। उसकी शरह के साथ बयान कर रहा हूं कि वो तो भागे, उसको भागने से अगर बचाना है शरीर ऊंट को, तो उसके लिए अच्छी रस्सी से मजबूती से बांध दो, फिर वो भाग नहीं पाएगा। तो नेमतों के लिए भी तो कोई रस्सी होगी कि अगर हम उन नेमतों को उस रस्सी से बांध दें तो फिर वो नेमत जाएगी नहीं, भागेगी नहीं, उसको जवाल नहीं आएगा। इसलिए कि आपने देखा होगा कोई बहुत इज्जतदार होता है कि उसके बगैर लोगों के काम नहीं चलते, लोगों के मामलात नहीं हल होते, और एक वक्त आता है कि कोई उसको पूछने वाला नहीं रहता, उसकी इज्जत को जवाल आ जाता है। कोई बहुत मालदार होता है किसी दौर में, एक वक्त आता है कि वो भीख मांगने को मोहताज हो जाता है। अपने इसी शहर के अंदर मालेगांव में पहले जिनकी बड़ी बड़ी साइजिंगें चलती थी, जिनके बड़े बड़े जो है वो बंगले थे, जिनके बड़े बड़े कारखाने थे, आज उनके बच्चे पोते लोगों के यहाँ मजदूरी करने जा रहे हैं। बोलो ये जवाल नेमत, यानी नेमत छीनी कि नहीं छीनी। बहुत सारे लोग हैं जिनके बाप दादा बड़े बड़े दौलतमंद थे, आज उनकी औलाद के पास कुछ नहीं है, उनको किराए के मकान में रहते हैं, नेमत छीन गई उनसे। दौलत वाले थे, दौलत नहीं है, इज्जत वाले थे, इज्जत नहीं है। कभी कभी उनके घरों के अंदर कई कई बच्चे थे, आज उनके घर वीरान पड़े हुए हैं। यानी कि नेमत अल्लाह ने जो दी थी वो आज छीन गई। तो सहाबे किराम को जब ये बात बताई गई कि नेमतें शरीर ऊंट से ज्यादा तेज रफ्तार है भागने के और निकलने के मामले में, तो पूछा गया कि शरीर ऊंट को रस्सी से बांध दो तो वो रुक जाता है, वो भाग नहीं पाता। तो नेमतों के लिए भी तो कोई रस्सी होगी कि उसको बांध देंगे तो फिर नेमतें जाएगी नहीं। फरमाया हाँ, नेमतों की रस्सी शुक्र है, शुक्र। अगर कोई अपनी नेमतों को शुक्र की रस्सी से बांध दे, यानी अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने लगे, फिर उसकी नेमत को कभी जवाल नहीं आ सकता, बल्कि जो जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसको उतनी नेमतें मजीद अता करेगा। उसका वादा है, लइन शकरतुम
शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरा शुक्र करोगे मैं मजीद तुम्हें अता करूंगा। इसीलिए सुन्नत यह है जब भी अल्लाह तुम्हें कोई नेमत अता करे तो तुम उसकी बारगाह में सजदा शुक्र करो। जो नेमत मिले अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, सजदा शुक्र अदा करो। और कामिल शुक्र अल्लाह की बारगाह में यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो जबान से, और दिल में यह तसव्वुर रखो कि यह एहसान मेरे अल्लाह की तरफ से है, उसका इनाम है। और अमली तौर पर वो जो नेमत है उसका मिसयूज मत करो। जैसे माल मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, जबान का शुक्र, दिल से यह कि ये मेरा नहीं है, मेरी कमाई का, मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ये मेरे अल्लाह की अता है, दिल में ये ख्याल हो। और तीसरा, अब उस दौलत से हराम काम ना करो, इसलिए कि अल्लाह की नेमत से गुनाह करोगे, ये भी नाशुक्री है, अल्लाह ताला छीन लेगा नेमत को। जैसे अल्लाह किसी को दौलत दे तो वो जिना के अड्डों पे चला जाए, अल्लाह किसी को दौलत दे शराब के अड्डों पे चला जाए, अल्लाह किसी को दौलत दे सिनेमा हॉलों में चला जाए, अल्लाह किसी को दौलत दे अपने कामों, अपने माल को हराम काम में खर्च करे, ये नाशुक्री है। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा, जबान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी कहे, दिल में भी ये हो कि मेरे अल्लाह ने नेमत दी है, और अमल से भी जो है उसका मिसयूज ना हो। अल्लाह ने इज्जत दी, जबान पे अल्हम्दुलिल्लाह, दिल में ये कि मेरा नहीं उसकी अता है, मैं तो इज्जत के काबिल नहीं था, उसने अता किया। लेकिन फिर अमल से ये हो, अकड़े नहीं, मैं बहुत इज्जतदार हूं तो लोग मेरे आगे हाथ बांध के खड़े रहे, मेरे आगे सर झुका के खड़े रहे, जब तक मैं ना बैठूं कोई ना बैठे, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अमल से भी आजिजी, तवाज़ो, इनकिसारी हो, यानी जबान, दिल और अमल जब तक के तीनों सीधे सीधे न चले उस वक्त तक के शुक्र का मफहूम मुकम्मल नहीं होता। सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने से काम नहीं चलता। और अगर किसी के दिल में भी है कि नेमत अल्लाह ने दी है, अमल भी नाफरमानी नहीं कर रहा है, गुनाह नहीं कर रहा है, और जबान अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है, तो उसने पूरा पूरा शुक्र अदा किया। और जो अल्लाह की नेमतों पे शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला उससे नेमत को कभी जाय नहीं फरमाता। इसी तरह जब अल्लाह नेमत दे तो नेमत की इज्जत करो, खुद भी उसका एहतराम करो, उसकी कद्र करो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने अक़दस में तशरीफ लाए। काशाने नबूवत में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो देखा कि हुजरे आयशा के अंदर एक रोटी का टुकड़ा जमीन पे गिरा हुआ है, रोटी का टुकड़ा जमीन पे गिरा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी को उठाई और उसको साफ किया, और साफ करके अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खा लिया। और उम्मुल मोमिनीन से फरमाया, आयशा, ये रोटी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी इज्जत करो। एक मर्तबा ये रोटी अगर किसी से रूठ करके चली गई तो फिर दोबारा उसको अल्लाह ने वापस अता नहीं फरमाया।